नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो नॉलेज विद आरिस। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारा शरीर किस तरह से काम करता है। हमारा जिस शहर में रहने का घर है, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी एक तरह का घर है। इस घर को ईश्वर ने खुद बनाया है। इस घर की कारीगरी बहुत ही अद्भुत है। इसका निरालापन यह है कि ये साथ साथ चलता है। इस घर में एक मजेदार विशेष बात ये भी है, इसमें कोई भी नहीं रह सकता है। फर्क इस बात का है, इसमें सिर्फ मैं ही रह सकता हूँ। लेकिन यह घर दूसरों के हाथों से नहीं बेचा जा सकता है और ना ही दूसरों के काम में आता है। जब हम उसमें से निकल जाते हैं तो वह गिर पड़ता है और तब लोग इस घर को जला देते हैं या फिर धरती में गाड़ देते हैं। इस घर की 2 खिड़कियां हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले धोकर साफ की जाती हैं, और जब रात में सोते हैं तो इन खिड़कियों को बंद कर लिए जाते हैं। घर के सामने एक दरवाजा है और 2 दरवाजे अगल और बगल में हैं जो बाहर की खबर को सुनते हैं, और सामने का दरवाजा 2 किवाड़ों से ऊपर नीचे बंद हो जाता है। इस घर के आगे के 2 चौकीदार हर समय खड़े रहते हैं। इस घर में एक चक्की भी है जिसमें खाना पीसा जाता है, और इसमें एक कुंड है जिससे घर के हर हिस्सों में पानी जाता है। इसके अलावा इस घर का आकार ठठरी हड्डियों से बना है, जिसके कारण यह मजबूत है और काफ़ी बोझ उठा सकता है। लेकिन इस ठठरी हड्डियों के बिना बोझ नहीं उठा सकते हैं। ये ठठरी हड्डियाँ 2 चीज़ों से मिलकर बनी हैं। एक तो एक प्रकार का चूना है, दूसरा एक लचीली चीज से बना है। इसी से मजबूत और हल्की है। कहीं कहीं पर इनके अंदर खोखली जगहों में घी के समान मोटा गुदा रहता है, जो कि इनका पोषण खून से होता है। अगर इसको जला दे तो लचीली चीज और गुदा जल जाएगा, सिर्फ चूना रह जाएगा। और ये दोनों टांगे घर के खंभे हैं। इनके 3 हिस्से हैं। एक घुटने से ऊपर जांघ के हैं, दूसरा एड़ी तक टांग है और तीसरा हिस्सा पाँव है। इस सारे घर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ में है। इसके ऊपर का हिस्सा गोल है जो कूले के एक कटोरे से बैठा जाता है। इनके सिवा दोनों घुटनों में चूड़ी के समान छोटी छोटी गोल हड्डी हैं। यही टांगों को मुड़ने में मदद करती हैं। अगर पाँव में एक हड्डी होती तो टांग ना ही मुड़ सकती और ना ही हम उछल कूद सकते। इस घर के बीच का हिस्सा एक रीढ़ की हड्डी से उठा है। यह रीढ़ की हड्डियाँ छोटी छोटी जंजीरों की तरह एक दूसरे से जुड़ी हैं, जिससे यह मुड़ जाती हैं। इस घर के पहरेदार दोनों हाथ हैं और उसकी रखवाली करते हैं। और हमारी खोपड़ी एक तरह का गुम्बद है जो अंदर से पोली है। इसमें घर की सबसे कीमती चीज़ दिमाग है, जो कि इसका आकार अंडे के समान है। यह गुम्बद गले के ऊपर रखा है। इस घर में 180 ऐसे चूल्हे हैं जिनसे हड्डियां आसानी से इधर उधर घूम सकती हैं। साथ ही ये हड्डियां मजबूती और आसानी से बोध कर रखी गई हैं। ये इस तरह से रखी गई हैं कि कोई इधर से उधर नहीं हो सकती है। इन चूल्हों के पास एक अद्भुत तैली है जिसमें चिकनाई भरी रहती है, जिससे यह रातों दिन चिकनी बनी रहती हैं। ये रगड़ से घिसती नहीं है। यह घर सिवाय दांतों के सारे घर की हड्डियाँ पतले चमड़े से ढकी हुई हैं। उनमें चारों ओर खून बहता रहता है। ये इस रीति से बने हैं मानो कि
जैसे बहुत सा सूत इकट्ठा करके रखा हो। इनके कई तरह के रूप हैं, कुछ चपटे हैं, कुछ लंबे, कुछ छोटे और कुछ नुकीले हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक वे जो खुद से ही चलते फिरते हैं, जैसे कि हम सोते हैं तो हमारा दिल अपने आप धड़कता है और फेफड़े भी अपने आप चलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हिलाने से हिलते हैं, जैसे कि शरीर का चलना, उठना, बैठना और फिरना इन्हीं पट्टों से हुआ करता है। इस घर में चमड़ा कोमल और चमकीला होता है। इस चमड़े की खास बात यह है कि अगर इस पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो हमें तुरंत मालूम हो जाता है। चमड़े के बीच में एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर शरीर का रंग होता है और इस चमड़े में लाखों छेद हैं। ये छेद पसीना के साथ मैल और जहर शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये इतने छोटे छेद होते हैं कि अगर चमड़ी पर 1 रुपये का सिक्का रखें तो उसके नीचे 3000 छेद सिक्के से ढक जाते हैं। चमड़ी के ऊपर हथेली और तलुओं को छोड़कर इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि इनकी जड़ें चमड़ी के अंदर घुसी रहती हैं और ये बाल खून की नालियों से पाले जाते हैं। इस देहरूप घर में छाती और पेट की कोठरियों में बहुत सा सामान भरा हुआ है। यह सब सामान बड़े काम का है। इन्हीं से घर का सारा कारोबार चलता है। इसमें 2 फेफड़े, 1 दिल, 1 सांस की नली, खाने की नली, जिगर, तिल्ली, गुर्दे, मूत्राशय, गर्भाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत आदि खास अंग हैं। इनको ईश्वर ने शरीर में सबको बहुत ही सावधानी से रखा गया है। इस घर में चक्की के समान हमारे दांत हैं। दांत हमारे घर की चाबी हैं। ये 32 होते हैं। छोटे बच्चों के दांत नहीं होते हैं क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तब उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। पहले आगे के निकलते हैं, फिर पीछे के निकलते हैं। परंतु बच्चों का जबड़ा छोटा होता है, तब यह छोटी सी चक्की ठीक से काम नहीं करती है तो ये दूध के दांत गिर जाते हैं और नए दांत निकल आते हैं, जो जीवन भर चक्की की तरह खाने को पीसने का काम करते हैं। इस घर का तार ब्रेन में है और वह खोपड़ी के अंदर रखा है। इसकी शक्ल अखरोट के समान होती है। इसमें रीढ़ की हड्डी से होकर 2 तार जुड़े हुए हैं। एक तो बातचीतों को ब्रेन तक पहुंचाता है और दूसरा मस्तक के संवाद को ले जाता है। इन तारों के जाल सारे शरीर में फैले हुए हैं। अगर इनमें कहीं पर सुई चुभाई जाए तो किसी न किसी तार में जरूर चुभ जाएगी, तो सोचने विचारने की शक्ति इसी ब्रेन में पहुंचाएगा। अगर इनके तारों में खराबी आने से व्यक्ति पागल हो सकता है और किसी भी चीज़ से इंद्रिय का तार कट जाता है तो उसको छूने की शक्ति नहीं रहती है। हमारी दोनों आंखें इस घर की खिड़कियां हैं। ये बड़ी बारीकी से बनी हैं, जिसके द्वारा हर एक चीज़ इन्हीं से देखी जाती है। और संदेश पाने के 2 द्वार हैं जो कि हमारे कान हैं। इनसे शब्दों को हम पहचानते हैं। कानों में एक बारीकी झिल्ली का पर्दा है, जिसमें शब्द टकराता है तो हमें उसका आसानी से ज्ञान होता है किसने क्या कहा है। इस घर का दरवाजा मुंह है, इसी से भोजन भीतर जाता है और इस मुंह के भीतर स्वाद को परखने वाली जीभ है। जब खाना दांतों की चक्की में पिसकर मुंह की लार से तर किया जाता है, फिर जीभ के सहारे गीला होकर गले से उतरकर भीतर चला जाता है और
इस भोजन की जांच 3 चौकीदार करते हैं। पहले आंख देख लेती है, फिर नाक सूंघ लेती है और जीभ परख लेती है। तब हम खाना पसंद करते हैं। यह कारीगरी का अद्भुत घर है जिसका कोई मोल तोल नहीं हो सकता है। धन्यवाद। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।